नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीती रात भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दे दिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला बोल दिया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि करीब करीब 100 आतंकवादी, ये संख्या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट संख्या तो बताना मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट संख्या की जानकारी कोई नहीं आई है सामने, ना हमारी तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एक मोटे अंदाजे के मुताबिक ये 100 के आसपास संख्या होगी। इतने आतंकवादी मारे गए हैं जो कि उन आतंकी शिविरों में रह रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके ठिकाने आसपास थे। एक बड़ा हमला भारत की तरफ से यह है और ये हमला उन उम्मीदों के मुताबिक हुआ है जो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश सरकार से कर रहा था। और सरकार की तरफ से भी लगातार इस तरह के संदेश मिल रहे थे, संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इतना बड़ा होगा, इस अंदाज में होगा, इतनी खामोशी से होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि दो तीन दिन पहले जब इस तरह की खबरें आई थी कि एक मॉक ड्रिल भारत में की जाएगी, 250 के आसपास शहरों को छाटा गया है जहां ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर हमला हो तो कैसे बचा जाए, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस वक्त लगा था कि उससे पहले शायद भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, वहां आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक कार्रवाई कर सकती हैं, और वो भारतीय सेना ने बीती रात कर दिखाया। एक ये बड़ा मौका है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। और जो आतंकी हमले में, पहलगाम के आतंकी हमले में जो लोग मारे गए थे, उनके परिवार वालों को आज ऐसा लग रहा है कि इंसाफ मिल गया है। तमाम परिवार की तरफ से खबरें आ रही हैं कि साहब उन्होंने सरकार का और सेना का शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू मोदी जी बोला है। इस हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों ने, जैसा कि राजनीतिक दलों ने पहले भी पहलगाम हमले के बाद जब सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था और ये कहा था कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, जो कार्रवाई लेना वो उचित समझती है, वो कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ हैं। पूरे देश में, यहाँ तक कि कश्मीर से भी आवाज़ें थी कि साहब पाकिस्तान के खिलाफ जो भी ज़रूरी कार्रवाई सरकार कर सकती है वो करेगी। तो पूरे देश का समर्थन है और शायद इसी समर्थन से सरकार का भी हौसला बढ़ा। और पिछले हफ्ते एक अहम मीटिंग में, हाई लेवल मीटिंग में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी कि सेना इस हमले का जवाब देने के लिए जो उचित कार्रवाई समझती है वो करे। सेना को इतना फ्री हैंड दिया गया था कि सेना ही ये तय करे कि हमें क्या करना है, हमारा निशाना क्या होगा, हमारा उस निशाने को साधने के लिए किस मोड का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और हम कब करेंगे। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए। इन तीनों के लिए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई थी और उस खुली छूट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने कल रात वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था। खासकर इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों का परिवार कर रहे थे, वो बार बार पूछ रहे थे कि साहब पाकिस्तान के खिलाफ कब सरकार एक्शन लेगी, कब उसे सबक सिखाएगी। तो सरकार ने वो सबक सिखा दिया है। और इस हमले की जानकारी देने के बाद, जानकारी देने के लिए जब सरकार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो दोस्तों देश में पहली बार ऐसा मौका आया कि जब 2 महिला फौजी अफसरों को इस मोर्चे पर लगाया गया। एक थी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, तो दूसरी थी वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और तीसरे थे हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। तो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर जो जानकारी देश के सामने, दुनिया के सामने रखवाई, वो एक कड़ा संदेश था कि जिन आतंकवादियों ने एक महिला के ये कहने पर कि आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, उस आतंकवादी ने इस महिला से कहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ और जाके मोदी को बता देना। ये पूरे देश ने उसकी बातें सुनी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को उन आतंकवादियों को भी नहीं रही होगी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन देश को तवक्को थी, देश को एक्सपेक्टेशन थी कि प्रधानमंत्री इस मौके पर जब पूरा देश डिमांड कर रहा है तो वो करेंगे, तो वो कर दिया। तो इस
महत्वपूर्ण हमले की जानकारी देने के लिए 2 महिला अफसरों को मैदान में उतारने का ये संकेत है कि अगर तुम हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ोगे तो हम ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारे उन अड्डों को तबाह कर देंगे जहां पे तुम्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग इंसानियत के खिलाफ है, वो भी इस्लाम के नाम पे दी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ते हैं, मिलकर रहते हैं, मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और मिलकर इस जानकारी को साझा करते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की थी, तो आज सरकार की तरफ से सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों को एक मंच पर टीवी के सामने पूरी दुनिया को ये बताने के लिए जब उतारा गया तो अपने आप एक संदेश चला गया कि हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जब मिलकर दुश्मनों के अड्डों पर हमला कर सकती हैं तो पूरा देश एक है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि साहब जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, या पहले से जो खाई मौजूद है उसको चौड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, उस खाई को पाटने की दिशा में एक ये अहम कदम उठाया गया है जब सरकार की तरफ से एक ये संदेश दिया गया है कि सभी धर्मों के लोग भारतीय सेनाओं में हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश इसका माना जाना चाहिए और पूरे देश में उम्मीद ये बनेगी कि अब इस तरह के मामलों को सांप्रदायिक रंग देना लोग बंद करेंगे। ये एक बड़ा संदेश सरकार की तरफ से है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जो पिन पॉइंटेड हमले किए हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रचार किया जा रहा है कि भाई इस हमले में शहरी नागरिक मारे गए हैं, वो पाकिस्तान का दुष्प्रचार है, लेकिन भारत की सेना की तरफ से इस हमले के बाद जो ऑथेंटिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, वो 9 आतंकियों के बड़े बड़े ठिकाने तबाह किए गए हैं। उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वो 9 ही ठिकाने क्यों चुने गए, उन 9 ठिकानों में आखिर ऐसा क्या था कि जिनको निशाना बनाया जाना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत ने पाकिस्तान में 9 ही टारगेट क्यों चुने। तो नंबर 1 पर है, इनमें जो 9 ठिकानों पर हमले किए गए हैं, हमला करके उन्हें तबाह किया गया है, उनमें नंबर 1 पर है मरकज सुभान अल्लाह, ये बहावलपुर में है। और बहावलपुर में ये ठिकाना सब सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, यानी सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित जो हमले जिन 9 ठिकानों पर किए गए हैं उनमें से सीमा से सबसे ज्यादा दूर यही ठिकाना है। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं का प्लान यही बना था। पुलवामा हमले के आतंकियों को भी यही ट्रेनिंग दी गई थी। ये पुख्ता जानकारी हमारी खुफिया एजेंसियों के पास होती है और उसके आधार पे बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दूसरा है मरकज तैयबा, ये मुरीदके में है। साल 2000 में शुरू हुआ था। ये मदरसा लश्कर का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर है। तीसरा है सरजाल तेहरा कला, ये तेहरा कला में है। ये जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड है। ये सरजाल इलाके के तेहरा कला गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बना हुआ है ताकि असलियत छिपी रहे। इस तरह चौथा है महमूना जोया, ये सियालकोट में है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस आतंकी ठिकाने को IB और LOC के पास गवर्नमेंट बिल्डिंग में बनाया गया था। ये हेड मारला इलाके के मोरली भुट्टा सरकारी अस्पताल के पास था। पांचवा है मरकजे अहले हदीस, ये बरनाला में है। POK में लश्कर तैयबा का सबसे अहम आतंकी कैंप था। भीम मेर जिले के बरनाला में स्थित इस इस्लामिक सेंटर का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया जाता था। छठे नंबर पर है मरकज अब्बास, ये कोटली में है। POK में ये इस्लामिक सेंटर है, जैश ए मोहम्मद चलाता था। ये कोटली मिलिट्री कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 7वें नंबर पे है मस्कर राहील शाहिद, ये भी कोटली में है। POK में महुली पुरी से करीब 2.5 किलोमीटर दूर सुनसान पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। ये हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने ठिकानों में से एक था। इसका इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद रखने और आतंकियों के रहने के लिए किया जाता था। शावई नाला कैंप, ये मुजफ्फराबाद में है। मुजफ्फराबाद जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी है।
लश्कर तैयबा के पास, लश्कर तैयबा के सबसे अहम कैंपों में से एक था ये। इसका इस्तेमाल लश्कर के कैडरों की भर्ती, रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। ये भी 2000 में, साल 2000 में बना था। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है सैयदना बिलाल कैंप। ये भी मुजफ्फराबाद में है। पीओके में जैश ए मोहम्मद के अहम ठिकानों में से एक था। इसका इस्तेमाल भी आतंकियों के लॉन्च पैड की तरह किया जाता था। तो ये वो 9 अहम ठिकाने थे आतंकियों के, जिन्हें आज बीती रात भारतीय सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम इसीलिए रखा गया कि पहलगाम के आतंकी हमलों में 27 लोगों को मारा गया था। वो सब पुरुष थे। महिलाओं को छोड़ दिया गया था, बच्चों को छोड़ दिया गया था और महिलाओं से कहा गया था कि तुम जाके मोदी को बता देना। तो ये मरने वाले एक कश्मीरी आदिल हुसैन को छोड़ के सभी हिंदू थे। हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, सुहाग का सिंदूर। तो उस एक चुटकी सिंदूर जो मांग में लगाया जाता है, उस एक एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को कितनी बड़ी चुकानी पड़ रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस हमले में हुई आतंकियों के आकाओं की तबाही के। खबर यह भी है कि इस हमले में, भारतीय सेना के इस हमले में जो आतंक के आका हैं अजहर मसूद, उनके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। 10 लोग उनके परिवार के मारे गए हैं। और इस पर मीडिया में खबर आई है कि असद मजहूर बहुत परेशान है, रो रो का उसका बुरा हाल है। और उसने कहा है कि इस हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। हाँ, अगर वो उस हमले में मर जाता तो और अच्छा होता। हाफिज सईद, जिसने आतंक का दूसरा नाम है, जो वहाँ पर पानी पी पी कर भारत की सरकार, भारत के लोग और को कोसता है और यहाँ आतंकी पैदा करके यहाँ तबाही मचाने के लिए भेजता है, वो भी इस हमले में मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। हालांकि ये पूछने का वक्त नहीं है। ऐसी खबर मिली है कि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने ये कहा है कि इस हमले में कितने आतंकी मारे गए, सरकार बताए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने गलती की है। ये वक्त पूछने का नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार को अपना समर्थन दे चुकी है, तो अब कांग्रेस के हर नेता को अपना मुंह बंद रख के अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। ये वक्त सरकार अपनी सेनाओं के साथ खड़े रहने का है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का है। सरकार से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पहले भी किए गए हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भी सवाल किए गए हैं। सवाल करने पर कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये वक्त जो है, ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है, देश की सरकार के साथ खड़े होने का है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का है, देश की सेनाओं के साथ खड़े होने का है। यहाँ पर दो तरह की बातें करने का वक्त नहीं है। सरकार से कोई शिकायत होगी, प्रधानमंत्री से कोई शिकायत होगी, तो उसके बारे में बाद में सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देना का है। और भारत में जो आतंकवाद है, जो आतंकी हमले होते हैं, उसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकियों के कैंपों को, जहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, उस एक एक ट्रेनिंग कैंप को खत्म किया जाए। यही एकमात्र विकल्प है, तभी भारत में आतंकवाद रुकेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस सैन्य कार्रवाई पर दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि दोनों देश संयम बरते। और अमेरिका ने, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका एक बड़ा देश है, बड़ी शक्ति है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करेंगे। और संयम भारत ने बहुत बरता है और अभी भी संयम बरत रहा है। ये संयम बरतना ही है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इतना गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां आतंकी बनाए जा रहे हैं, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, सिर्फ उनको निशाना बनाया गया है। तो ये भारत सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी भी थी, एक तरह से उसका फर्ज भी था कि वो रोके, क्योंकि पाकिस्तान तो बार बार
सबूत दिए जाने के बावजूद ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ आतंक के अड्डे चलते हैं या आतंकवादियों को हम परिचय देते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं या हमारे यहाँ वो चल रहे हैं। जबकि जब उन्हें वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को कोई लोन लेना होता है तो वहाँ अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान पर ये लगातार आरोप लगते हैं कि जो भी विदेशों से उसे मदद मिलती है उसका इस्तेमाल वो उस मद में नहीं करता जिसके लिए वो मदद लेता है, बल्कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो उनके उस पैसे को खर्च करता है। तो दोस्तों, बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज सिर्फ इस बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है ये भारत सरकार के उस संकल्प की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जो संकल्प ये कहता है कि भारत में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम सरहद पार चल रहे तमाम आतंकियों के अड्डों को खत्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो उस संकल्प की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम है। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं मानता है या वो जवाबी कार्रवाई करने की हिमाकत करता है तो भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन हो, इसमें अब किसी पार्टी का कोई सवाल नहीं है। सारी पार्टियां प्रधानमंत्री को, सरकार को समर्थन पहले ही दे चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि सरकार जो उचित समझती है सरकार वो कार्रवाई करे और हम सब उसके साथ हैं। इसी तरह देश की जनता भी सरकार के साथ है, भारतीय सेनाओं के साथ है। भारतीय सेनाओं पर पूरे देश की जनता को भरोसा है और यही भरोसा जो है, ये भरोसा भारतीय सेना की और भारतीय सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए, इसके बाद जो भी फॉल आउट होंगे वो देश उसके लिए तैयार है और आगे जो होगा देखा जाएगा। पहला कदम तो बढ़ा दिया गया है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और मुद्दे पर बात करने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।